हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद और आप देख रहे हो मेरे साथ सोशल मंत्रा। तो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो रिमेनिंग एग्ज़ाम थे क्लास 10th और 12th के, वो कराने के लिए जिद पे अड़ी हुई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेरेंट्स ने रिट फाइल करी, एक याचिका दायर करी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर डिसीजन लेने का फ़ैसला लिया और फैसला आना था 23 तारीख को। लेकिन आपको बता दूं कि फ़ैसला 23 तारीख को नहीं आ पाया और फैसला आज 25 जून को फैसला आ चुका है। 2 बजे के बाद इसकी हेयरिंग हुई और उसके बाद डिसीजन लिया गया। तो खुशखबरी है, अपडेट ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 10th का सीबीएसई का रिमेनिंग एग्ज़ाम जो बचे हुए थे वो किसी भी स्टेट के अंदर पूरे इंडिया में नहीं होंगे। यह पहली खुशखबरी है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है, जो उन्होंने अपना डिसीजन दिया था। सीबीएसई ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सीबीएसई को कि आप अपना पक्ष रखिए। तो उन्होंने कहा कि सीबीएसई 12th का जो एग्ज़ाम है वो एज ए ऑप्शनल होगा। यानी अगर ऑप्शनल का मतलब क्या है कि स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया। अब स्टूडेंट चाहे तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर उनकी मर्जी है तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर मर्जी नहीं है एग्ज़ाम देने की तो नहीं देंगे। लेकिन अभी इसको लेकर सीबीएसई ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, तो आने वाले कुछ दिन में इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात आती है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे, कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि 10th का तो एग्ज़ाम सीबीएसई का नहीं होगा, तो उनका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी, क्लास 10th सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो सकता है। अब उनका रिजल्ट कैसे आएगा, तो उनका रिजल्ट जो है सीबीएसई ने बोला है जो प्री बोर्ड और जो असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उस बेसिस पे उनका रिजल्ट आउट होगा। अब क्लास 12th के लिए क्या होगा, क्लास 12th के लिए उन्होंने बोला है कि जब सिचुएशन कोविड की थोड़ी सही हो जाएगी तो उसके बाद जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है कि सीबीएसई 12th का रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसको लेकर थोड़ी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि अब ये डिसाइड करेगी सीबीएसई कि सीबीएसई गाइडलाइन जारी करेगी, नोटिफिकेशन देगी कि कब एग्ज़ाम होंगे इनके। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र के अंदर भी कोविड से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो सिचुएशन क्रिटिकल वाली है, मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, कि स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, कि ये टाइम कैसा है, क्योंकि उनको फ्यूचर में क्या करना है वो डिसाइडेड यहीं से होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो NIOS से 10th और 12th कर रहे होंगे। तो NIOS ने क्लियर किया है जो सीबीएसई और जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, वही उनको फॉलो करेंगे। तो क्लियर है, NIOS के स्टूडेंट्स को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके भी एग्ज़ाम होने के चांसेस अब बहुत कम हैं। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो खुशखबरी है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी खुशखबरी है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए अब क्या आगे चल के जो डेट शीट है वो अनाउंस होती है वो देखना पड़ेगा, और किस हिसाब से रिज़ल्ट आउट होगा, किस हिसाब से आगे वो एडमिशन ले पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जो आपका एग्ज़ाम है तो वो क्लियर करना होता है उनको। उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। डेट्स जो होती हैं वो भी डिक्लेयर हो चुकी है बहुत सारे एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं
वो फिर कैंसिल हुई हैं। तो ये देखना पड़ेगा क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पैनिक ना हो, सिर्फ अपना प्रैक्टिस करते रहिए। जो स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ठीक है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते वो भी अपनी आगे प्रैक्टिस करते रहिए, और क्लास 12th के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट क्लास 12th के एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उनका रिज़ल्ट कैसा आएगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीबीएसई ने क्लियर किया है। जो इंटरनल असेसमेंट एंड प्री बोर्ड, इन दोनों के मार्क्स जो हैं उसमें ऐड होंगे और फिर रिज़ल्ट आउट होगा। तो जो पॉसिबिलिटी जुलाई तक थी तो अब वो पॉसिबिलिटी आगे बढ़ने के चांसेस हैं, यानी 15 जुलाई के बाद तक जो है वो क्लास 12th का रिज़ल्ट आ सकता है। अभी डिपेंड ऑन दी आपका एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है ना। 12th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि उनके एग्ज़ाम अब नहीं होंगे। सिर्फ जो ऑप्शनल रखा है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्लास 12th में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल दी स्टूडेंट्स, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन होगा सीबीएसई का, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।